दोस्तों, अगर आप भी बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या किसी और तरीके का लोन आपको चाहिए जैसे कि होम लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, तो सभी तरह के लोन्स आपको इस बैंक से मिल सकते हैं। और आप अपने घर पे बैठे भी मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करके लोन ले सकते हैं या फिर ब्रांच में जाकर भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे नहीं पता होता कि बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, किस तरह से लोन अप्लाई करना होता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि लोन आपको सिर्फ घर पे बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करके किस तरह से मिल सकता है, या फिर ब्रांच में जाना है तो भी आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से बैंक ऑफ इंडिया से हमने लोन लेना है। तो मेन फीचर्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक यहाँ पे दावा करता है कि आपको लोन मिल जाता है, जिसमें कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहता है, और अप्लाई ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जस्ट 15 मिनट के अंदर ही आपका जो पूरा प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें लोन डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्टार पर्सनल लोन, स्टार पेंशनर लोन यानी कि जो पेंशन लेते हैं उनके लिए लोन की कैटेगरी है, स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन ये और तरह का पर्सनल लोन है, स्टार रूफटॉप सोलर पैनल अगर आपने सोलर पैनल लगवाना है उसके लिए लोन मिलता है, स्टार मित्र पर्सनल लोन। इसके बाद स्टार पर्सनल लोन डॉक्टर प्लस यानी कि डॉक्टर्स के लिए स्पेशल लोन है। तो जो कॉमन लोन है जो कि हर कोई पर्सन ले सकता है वो है स्टार पर्सनल लोन। तो इसकी हम जानकारी लेने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीचर्स की कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स रहते हैं। इजी डॉक्यूमेंटेशन होती है यानी कि डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं आपको देने होंगे। 1105 रुपये से ईएमआई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम जो टेन्यूर आप रख सकते हैं, मैक्सिमम जो लोन आप ले सकते हैं जितनी आपकी सैलरी होगी उसका 36 टाइम यानी कि 36 टाइम्स ज़्यादा आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। और जो टेन्यूर आपको मिल सकता है 84 मंथ का यानी कि 84 महीने की किस्तें आप बनवा सकते हैं। और लोन लेने के लिए डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू एम्प्लॉयज़ या फिर सैलरी अकाउंट होल्डर्स कोई भी लोन यहाँ पे ले सकता है। और यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, और अगर कोई अपाहिज व्यक्ति है उसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस बिल्कुल माफ़ किए जाते हैं, ये ऐसा कि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। और वीमेंस के लिए 0.50% इंटरेस्ट का जो कंसेशन है यहाँ पे मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.75% से स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम जो लोन आप ले सकते हैं 25 लाख रुपए का, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, प्री पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे कोई भी नहीं होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सैलराइड या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी लोन ले सकता है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 70 साल की है। डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे चाहिए होंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल ये आप दे सकते हैं। और प्रूफ ऑफ इनकम में सैलराइड पर्सन के लिए 6 मंथ का सैलरी पे स्लिप या फिर 1 साल का आईटीआर फॉर्म दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 साल का यहाँ पे आईटीआर या सीए सर्टिफाइड इनकम प्रॉफिट का जो अकाउंट बैलेंस शीट है वो दे सकते हैं। और एक लोन कैलकुलेटर यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसमें आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोन की जो अमाउंट आप लेने जा रहे हैं उस पर आपकी क्या किस्त बनेगी, कितना आपको खर्चा लगेगा। यानी कि यहाँ पे लोन कैलकुलेटर में आपको एक अंदाज़ा मात्र हो जाता है। जैसे कि 50,000 का लोन आप लेते हैं और यहाँ पे जो मंथ्स आप रखते हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 24 मंथ के लिए आप लेते हैं और इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि 10.75% ही रहता है। तो टोटल जो रीपेमेंट आपका बन जाएगा 73,048 रुपये। टोटल जो लोन अमाउंट रहेगा 50,000 रुपये का रहेगा। मंथली जो लोन की ईएमआई बनेगी 812 रुपये ईएमआई यहाँ पे आपकी बन जाएगी। और टेन्यूर यहाँ पे हम 90 मंथ का रख रहे हैं। अगर टेन्यूर आप कम रखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप 36 महीने का रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपकी जो मंथली ईएमआई है 1631 बन जाएगी। टोटल जो रीपेमेंट आपको करना होगा 58,717 रुपये। तो ये तो थी फ़ीचर्स की बात कि किस तरह के फ़ीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके बाद आपको अगर लोन अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाता है जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं
ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे आपको मिल जाता है, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाता है। तो सबसे पहले तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाता है। तो इस पेज को आपको फिल करना होता है, जिसमें आपकी जो पूरी बेसिक डिटेल है यहाँ पे आपको डालनी होती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो टाइटल है उसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, या जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा, मिडिल नेम अगर आपका है यहाँ पे डाल सकते हैं, लास्ट नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है वो सेक्शन आपको फिल करना ज़रूरी है, यानी कि उस बॉक्स में इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी। जहाँ पे स्टार नहीं है उसमें अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। जैसे कि मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है तो यहाँ पे भी स्टार नहीं लगा हुआ। तो इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे आपने डाल देनी है। प्रोडक्ट कैटेगरीज़ की बात करें कि आप किस तरह का जो लोन है वो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको उस तरह का जो लोन है वो सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद आपको जो अपना जो लोन है वो यहाँ पे बताना है कि किस तरह का लोन आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो हम पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। सब प्रोडक्ट हम कौन सा लेना चाहते हैं, तो ये भी हम पर्सनल लोन ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं आप बैंक ऑफ इंडिया के या फिर नहीं है, तो यस या नो आपने कर देना है। और यहाँ पे आपने अमाउंट बता देना है कि कितना अमाउंट यहाँ पे आप लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। इसके बाद आपने अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपने डाल देना है, सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो ब्रांच है वो कौन सी है ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन जो कोड है वो यहाँ पे आपको डालना होता है, जो कि कैप्चा कोड होता है। जो भी आपको यहाँ पे बॉक्स पे दिया होगा वो यहाँ पे आपने डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन दिया गया है, इस सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है योर क्वायरीज इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे जनरेट कर दिया जाता है। वी विल कम बैक टू यू सून, यानी कि आपको बैंक की तरफ से एक कॉल आएगी वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपकी वीडियो वेरिफिकेशन भी की जा सकती है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको दिखाने पड़ सकते हैं। यानी कि वो काम बैंक का होता है। जिस तरह का भी अपडेट अभी चल रहा होगा उस हिसाब से आपसे जो एग्जीक्यूटिव है वो बात करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, और कुछ भी आगे का जो प्रोसेस होगा वो बैंक की तरफ से कंप्लीट किया जाएगा। और इसके बाद आपका जो एक रेफरेंस नंबर है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि फ्रेंड और फैमिली किसी का भी रेफरेंस नंबर हो सकता है। अगर जिस नंबर से आपने अप्लाई किया बाई चांस उस पर कॉल ना लगे तो बैंक आपको किसी और नंबर पे कॉल कर पाए। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है। घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही बैंक ऑफ इंडिया में आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है, उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट भी किए जाते हैं, वेरीफाई भी किए जाते हैं, और उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि 24 से 48 घंटे में आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर कोई नियर बाय ब्रांच है आपके पास तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप फिज़िकली भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया में लोन अप्लाई करने के लिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी हैं क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे रहती हैं अगर आप बैंक में लोन अप्लाई करने जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करें, और जो लिंक है बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट का और एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहीं से लोन के लिए अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।